आज हम बनाने वाले हैं अपना कैलकुलेटर अपनी HTML, CSS और JS को यूज करके। और आज की वीडियो से हम शुभारंभ करने वाले हैं अपनी सीरीज का, जो कि ये सीरीज का नाम हमारा है मिनी प्रोजेक्ट्स यूजिंग HTML, CSS एंड JS। तो आपको इस सीरीज में जो मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे HTML, CSS और JS को यूज करके जो हम बनाएंगे, वो हम इस सीरीज में डालने वाले हैं। और इस सीरीज जितनी भी वीडियोस हैं वो हर वेडनेसडे को आपको मिलेंगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी चीजें आपको, ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको आएंगे वो आपको टाइम पे मिलते रहें और आप देख के सीख सकें और अच्छे से अपनी नॉलेज को गेन कर सकें। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो में कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। और कैलकुलेटर तो आपने बहुत देखे होंगे, पर हम आज कैलकुलेटर बनाने वाले हैं वो है साइंटिफिक, जिसमें हम साइन कॉस टेन ये सारी चीजें भी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं मिनी प्रोजेक्ट्स यूजिंग HTML, CSS एंड JS के अंदर हम सारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं मिनी प्रोजेक्ट्स यूजिंग HTML, CSS एंड JS। और इस फोल्डर को हम अपने BS कोड में खोल, तो हमारा BS कोड पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे अपनी सिंपल सी तीन फाइल बना लेते हैं, index.html, style.css और script.js। और ये हमारी सीरीज का पहला प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर इन्हें डाल देते हैं और उस फोल्डर का नाम हम रख देते हैं वन। और कैलकुलेटर हम बना रहे हैं तो कैलकुलेटर हम यहाँ पे लिख, ठीक है। तो हमने ये फोल्डर अपना बना लिया और इस फोल्डर के अंदर हम इन सारी चीजों को डाल देंगे। तो हमने ये तीनों फाइल को अपने कैलकुलेटर वाले फोल्डर के अंदर डाल दिया है और अपनी स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना अपने कैलकुलेटर को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के अपनी HTML की बॉयलर प्लेट हमने लिख ली और यहाँ पे टाइटल हम अपना लिख देते हैं कैलकुलेटर। और भाई देखो, इसमें जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे सारे रिस्पॉन्सिव भी होंगे। ये नहीं कि आपके केवल पीसी में अच्छे दिख रहे हैं, मोबाइल में आप देख रहे हो तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो हमारे बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहेंगे ये। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी, अपनी स्टाइल डॉट CSS और स्क्रिप्ट डॉट JS को लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिंक, यहाँ पे CSS को कर लेंगे और स्क्रिप्ट को भी यहाँ पे लिंक कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे script.js। तो हमारी दोनों फाइल्स हमारी आराम से लिंक हो चुकी हैं। और यहाँ पे आते हैं style.css पे और अपने जो भी हम ये शुरुआत में लगाते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 कर देते हैं, साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या, एक और फॉन्ट फैमिली हम सब में लगा देते हैं। और फॉन्ट फैमिली हम कोई भी उठा लेते हैं, कोई इतना वो है नहीं। यहाँ पे फॉन्ट वेट नहीं चाहिए, फॉन्ट फैमिली। और वो हम यहाँ पे कोई सी मान लो गिल सेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमने ये तो यूनिवर्सल सिलेक्टर अपना लिख लिया और एक काम और करते हैं, बॉडी में हम लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर हम कुछ लगा देते हैं ब्लैक, ठीक है। तो और बॉडी को हम विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ इसकी हो गई 100 pw, हाइट हो गई 100 ph, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको लाइव सर्वर में देखेंगे या साइड में हम सारी चीजें करके देखते हैं, साइड में अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये ब्लैक बॉडी हमारे पास आ चुकी है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपनी HTML को लिखना चालू करते हैं। तो कैलकुलेटर में बेसिकली क्या होगा, एक हमारा कैलकुलेटर टाइप का एक बॉक्स होगा जिसके अंदर सबसे पहले एक डिस्प्ले होगी, नीचे हमारे बटन्स होंगे। तो अब बटन्स और डिस्प्ले को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम। यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक डिप बनाएंगे डॉट कैलकुलेटर नाम से, ठीक है। कैलकुलेटर नाम से एक डिप बना लिया, इसके अंदर हम पूरा कैलकुलेटर अपना बनाएंगे। और सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम डिस्प्ले वाला डिप बना लेंगे डॉट डिस्प्ले नाम से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर हम डिस्प्ले के लिए इनपुट लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट और इसको आईडी हम दे देते हैं डिस्प्ले, ठीक है। तो हमने ये एक इनपुट बना लिया जिसको आईडी हमने दे दी डिस्प्ले। तो ये हमारा डिस्प्ले वाला बन गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब ये जो हमने बनाया है डिस्प्ले बॉक्स, अब ये हमारा कैलकुलेटर के अंदर बन गया। एक हम बटन्स के लिए डिप बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट बटन्स, यानी कि क्लास हमने उसमें दे दी बटन्स। और यहाँ पे अब इस क्लास के अंदर हम सारे बटन्स बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ, अब देखो यहाँ पे जो बटन्स वाली है इसमें हमारी कुछ रोज होंगी, यानी कि पहली रो में हम 4 बटन बनाने वाले हैं। और 4-4 बटन करके हमारे पास कितनी रोज हमारे पास होंगी वो हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डॉट रो नाम से
क्या करते हैं, अपने कुछ 5 डिप बना लेते हैं या 6 डिप बना लेते हैं। ठीक है, 6 डिप हमने बना ली जिनमें सेम क्लास दे दी रो, और एक हम सेपरेट, एक हम डिफरेंट क्लास भी दे देंगे, तो यहाँ पे जिससे हम उनमें अलग अलग चीजें कर पाए। जैसे कि अगर हमें कलर मान लो किसी में अलग करना है, तो मल्टीपल कर्सर बना लिए और यहाँ पे रो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे, इसको रो 2 लिख देते हैं, 3 4 5। तो हमने यहाँ पे 6 रो अलग अलग क्लासेस बना ली और ये एक सेम क्लास बना ली रो। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर रो में हम 4 4 बटन बनाएंगे। ठीक है, तो 4 4 बटन अपने बनाना चालू करते हैं, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल हमारी सारी चीजें जाने वाली हैं। तो यहाँ पे देखना, हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और अपने लाइव सर्वर ही में देखते हैं, जिससे आपको ये, हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे परफेक्ट अपना मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके की बॉडी दिख रही है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, हमने CSS ऐड की नहीं है अभी। तो अब हम क्या करते हैं, पहले HTML पूरी लिख लेते हैं अपनी, फिर यहाँ पे सारी CSS करेंगे। तो यहाँ पे बटन हमने एक इनपुट बना लिया डिस्प्ले के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ बटन्स अपने बना लेंगे, और इन बटन्स को हम क्या करेंगे, बटन इनटू यहाँ पे कर देते हैं 4। तो यहाँ पे 4 बटन ऑटोमेटिकली बन के आ गए। यहाँ पे लिख देते हैं AC, यहाँ पे लिख देते हैं D, यानी कि डिलीट करेगा, ये एक एक करके डिलीट करेगा ये वाला बटन। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे अपना डॉट लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या किया, यहाँ पे हम डिवाइड लिख लेते हैं। तो हमारी पहली रो में ये वाले बटन है। ठीक है, और अब हम सेम इसी को कॉपी करते हैं और रो में आते हैं। दूसरी रो में हम लिख लेंगे साइन वगैरह, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस, यहाँ पे लिख लेते हैं टेन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एम्परसेंड करके अगर रेडिक लिखेंगे ना, अगर हम ऐसे एम्परसेंड करके अगर हमने रेडिक यहाँ पे लिख दिया मान लो, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का स्क्वायर रूट वाला ऐसे बटन मार्क बन के आ गया। तो ये ऐसे हम को लिख सकते हैं, तो हमने एम्परसेंड रेडिक लिखा तो ये लिख के आ गया। अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट। और आप और भी फंक्शन ऐड कर सकते हो, मैथ डॉट, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। जो मैथ मेथड हमारे हैं, जो मैथ ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पे ये 4 ही ऐड कर रहे हैं, ठीक, बाकी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने नंबर से लिखना चालू करेंगे। तो इसको करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे 9 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कैलकुलेटर में उल्टे आते हैं, ऊपर 9876 लिखा होता है, फिर नीचे से ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 3 में लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 98, देखना क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे 7 लिखेंगे। और अब यहाँ पे एक हम कोई पैसा वाला, कोई वैसा सिंबल बना देंगे, यानी कि सिंबल ना कह के उसे मैं कहूँ ऑपरेटर, हम कोई ऑपरेटर यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्लस लिख देते हैं या एस्टेरिस्क लिख देते हैं मल्टीप्लाई के लिए। ऐसे ही हम इसको करते हैं कॉपी, और अपनी तो 4 में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे 7 तक हो गया था, 6 5 4, और यहाँ पे हम प्लस बना देते हैं। ऐसे ही इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी तो ऑलरेडी है हमारा, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं 3 1, और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। रो 6 हमारी आ गई, और रो 6 यहाँ पे हम लिख देंगे 0, यहाँ पे डबल 0, और यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल टू हम लिख देंगे, जो कि बड़ा रहेगा हमारे। तो इक्वल टू, ये हमारा जो एक बटन है ये 2 बटन की जगह घेरेगा, तो यहाँ पे हम ऐसे इक्वल टू का साइन। तो हमने अपने बटन सारे बना लिए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके के हमारे बटन दिख रहे हैं। ठीक है, अब इनको सबसे पहले तो अब आते हैं अपनी CSS, इनको देते हैं। अभी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा है, मुझे पता है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो कैलकुलेटर वाला डिव है, उसको हम बीच में लाते हैं, तो बॉडी में डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे। कंटेनर में लगाते हैं तो अलाइन आइटम सेंटर लगा देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा देंगे। तो अभी हम देखेंगे, तो ये हमारा देखो बीच में आ चुका। अच्छा, हमने ये जूम किया था आपको दिखाने के लिए, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल बीच में आ चुका है। अब हम अपने कैलकुलेटर वाले को एक्सेस करते हैं, और इसकी बिट्स देखना अब हम कैसे देंगे। तो यहाँ पे बिट्स, और वैसे तो हमारी इसकी जो बिट्स है वो हमारी रहे 8W, ठीक है, 80 BW, मतलब कि 80 ना, इसकी रहे 80 BW ही रहे, चलो 80 BW रहे। पर जो इसकी मैक्सिमम बिट्स है, जो इसकी मैक्सिमम बिट्स है, वो हम रखते हैं केवल 400 पिक्सल। तो अभी हम देखेंगे, अगर या इसमें अभी हाइट भी दे देते हैं, हाइट हम इसकी रख देते हैं, वही हाइट हम इसकी 400 कर देते हैं, 400 पिक्सल हाइट हम पिक्सल ही में देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 300 कर देते हैं। और इसमें अगर हम कोई बैकग्राउंड कलर अभी दें, और बैकग्राउंड कलर वाइट है अभी, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने ये मैक्स बिट्स देने का मतलब क्या हुआ, अब देखना है यहाँ पे, जब हम इसको ऐसे एक्सेस करेंगे, देखो अभी ये ऐसे एक्सेस है, पर अभी हम क्या करेंगे, जब इसको छोटा करेंगे ना, तो ये 80 BW के हिसाब से छोटा हो जाएगा। देखो हो रहा है छोटा,
पर यहाँ पे जब हम इसको बड़ा कर रहे हैं तो ये 50 जो हमारा 400 पिक्सल से ज्यादा नहीं होता, नहीं तो ये 80 pw होता तो ये यहाँ तक आ जाता, कि हमने इसको मैक्स वेट की। तो आप ऐसे करके रिस्पॉन्सिव अपना बना सकते हो। देखो हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है बढ़िया। अब देखो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो हमने कुछ ज्यादा ही दे दी लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, नहीं ठीक है, हाइट बढ़िया है, या हाइट हम थोड़ी कम कर देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हाइट हम 380 कर देते हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो कोई ज्यादा वो है नहीं, तो यहाँ पे हम 380 हमने हाइट कर दी, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने बटन्स को, यहाँ पे अपने बटन्स को, या सबसे पहले तो कैलकुलेटर में हम अपने, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो कैलकुलेटर का जो डिस्प्ले थी इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। तो हमारी जो डॉट डिस्प्ले वाला बटन है, इसको हम विड्थ तो देते हैं 100%, ठीक है, तो विड्थ तो इसकी 100% रहेगी, और हाइट हम इसको दे देते हैं कुछ, हाइट हम इसको दे देते हैं 20%, ठीक है। तो हाइट इसको हमने 20% दे दी, और इसमें हम लगा देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेट। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे, ये हमारा जो है वो हमारी बीच में आ चुकी है, देख आ चुकी है बीच। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले डिस्प्ले ही ठीक कर लेते हैं, या यहाँ पे देखो डिस्प्ले के लिए हमने ये अपना लिख दिया, इसमें हाइट हमने 20% दी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट बटन्स पे आएंगे, और बटन्स में अब देखो हमारी हाइट यहाँ पे 20% हो गई, तो यहाँ पे 80% दे देंगे ऑब्वियसली। तो बटन और जो विड्थ है वो तो हम 100% ही रहने देंगे, और हाइट हम 80% दे देंगे। और इसमें भी हम लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देंगे कॉलम। तो हम देख सकते हैं ये हमारे बीच में आ चुके हैं। तो हमने बटन को ये कर दिया। बटन के अंदर हमारी कुछ रो थी, और कितनी रो है, 6। तो अब 6 रो को हम 80 के हिसाब से कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर पाए, हम उनको बराबर बराबर बांट पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो डॉट रो में हम क्या करेंगे, उसकी विड्थ तो हम रखेंगे 100%, और हाइट हम कुछ इसकी कर देंगे 15%। अगर हम इसको कर दें तो हमारी ठीक लग रहा है, देखो 50% में यहाँ पे ऐसे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको अब ये क्या है कि रो में भी हम लगा देंगे अपना डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, ये बीच में आ जाएंगे, और अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर देंगे सेंटर। तो हम देख सकते हैं ये हमारे बीच में आ चुके हैं, और इनके बीच में हम गैप भी दे देंगे कुछ। तो गैप हम मान लो दे देते हैं 10 पिक्सल, कुछ इतना दिख रहा है, ठीक है, 10 पिक्सल दे देते हैं। और अब जो बटन है हमारे रो के, उनको हम बिट दे देते हैं। तो रो के जो बटन है, 4 बटन है एक रो में, तो हम क्या करेंगे, 25% का एक दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो बिट है वो हम 20% दे देंगे, क्योंकि हम थोड़ा गैप भी देंगे उसके लिए। तो 20% हम देख सकते हैं कुछ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो बढ़िया है 20%। और 20% ना देके अगर हम इसको 18 दे दें, 18 ठीक है। तो यहाँ पे और हाइट हम इसको कर देते हैं कि जो हाइट है हमारी वो हाइट हमारी 80 रहे, ठीक है, तो हाइट हम 80% कर देते हैं। तो हाइट हमारी 80% हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके के हमारे ये बटन दिख रहे हैं, तो इनको हम ठीक कर लेंगे। अभी तो CSS ऐड करेंगे भाई, तो अच्छे लगेंगे। और ये हमारे होगा। अब जो हमारी डिस्प्ले है उसकी जो इनपुट है उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। तो डिस्प्ले का जो इनपुट है उसकी हम जो बिट्स है वो हम कर देंगे 100%, और हाइट हम इसकी कर देंगे 90%, या 100% ही कर देते हैं, फिर पैडिंग दे देंगे उसमें, ठीक है। यहाँ पे इसको सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले जो है उसको हम पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल की, ठीक है। तो 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, तो बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे हमने इसको 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी, ठीक है। और एक काम और करेंगे कि ये जो इक्वल वाला बटन है, ये हमारा 2 बटन की जगह लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे index.html में आएंगे, इस इक्वल वाले बटन को कुछ आईडी दे देंगे। मान लो इसको आईडी दे देते हैं इक्वल, और इसके अंदर, इस आईडी वाले के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी बिट है, जो बिट है वो हम कर देंगे 40%। तो हम देख सकते हैं 2 बटन की जगह ले लिए, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको कलर मलर देके थोड़ा स्टाइल इसका बढ़िया करते हैं। तो यहाँ पे अब कलर मलर देने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर में आएंगे, और ये वाला कलर नहीं डालने हमें भाई, ये सफेद थोड़ी डालेंगे, हम डालेंगे थोड़ा अच्छा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का कलर हम डाल देंगे इसमें, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमने ये कलर डाल दिया। तो अभी ये नहीं दिख रहा, थोड़ा हल्का और करेंगे, हाँ ये कलर ठीक है। ये कुछ कलर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम कुछ बॉर्डर रेडियस दे देंगे,
मान लो दे देते हैं 10 पिक्सल। तो हम देख सकते हैं बॉर्डर रेडियस इसको मिल चुकी है, और डिस्प्ले को भी हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल की। और ये डिस्प्ले को नहीं, हमें डिस्प्ले के इनपुट को देना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले के इनपुट को हम बॉर्डर रेडियस देंगे। हम देख सकते हैं ये भी हमारा 10 पिक्सल का हो चुका है, और इनके बटन को भी हम रेडियस दे देंगे, तो सेम देंगे। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे और रो के जो बटन है उनको भी हम ये दे देंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे इनकी बॉर्डर रेडियस ऐसी है। और जो कैलकुलेटर है उसमें हम बॉक्स शैडो कुछ दे देंगे, तो बॉक्स शैडो यहाँ पे लिखते हैं 1 पिक्सल, 5 पिक्सल, 20 पिक्सल और ब्लू। तो हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आ रही है। एक बार और लिख देंगे इसको तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे एक बार और लिख देंगे और इसको हम कर देंगे माइनस। देखेंगे कुछ इस तरीके की हमारी शैडो आ रही है, इसको हम थोड़ा हल्का करेंगे भाई, इतनी डार्क थोड़ी। तो हम देखेंगे ये हमारा फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, और हमारी देखो ये हमारा कैलकुलेटर फुल्ली रिस्पॉन्सिव, देखो है अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम इनके बटन्स में देंगे CSS और डिस्प्ले में। तो सबसे पहले तो बटन्स में देते हैं रोके। तो यहाँ पे इसके बटन्स में हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो इसको बॉक्स शैडो देंगे, और बॉक्स शैडो हम इसको देंगे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल। और कलर देखना है यहाँ पे क्या देंगे, RGBA। और यहाँ पे सबसे पहले तो 0 0 0 और एक हम दे देंगे 0.8 ओपेसिटी। और सेम हम एक बार और दे देंगे ये बॉक्स शैडो, और इसको हम कर देते हैं -20 पे। और इनका जो कलर है, मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर है, उसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। तो हम देखेंगे कुछ इस तरीके के हमारे बटन हमारे दिख रहे हैं। तो इसको सबसे पहले तो इसकी जो बॉर्डर है वो नन कर देंगे, और इनके कलर को कर देंगे व्हाइट। तो हम देख सकते हैं कितने गजब हमारे ये बटन अब दिख रहे हैं गजब भाई, ऐसा ही है तो लग रहा है बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनकी सेम CSS को हम डिस्प्ले में भी दे देंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स शैडो वगैरह दी थी कॉपी करते हैं, और अपने डिस्प्ले के जो इनपुट है उसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें भी ये सेम CSS हमारी लग चुकी है। अब जिसको इसको जब हम होवर करें तो ये बटन हमारे क्लिक होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि क्लिक वाला इफेक्ट हमें दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम जो रो के बटन है उसमें हम होवर में लगाएंगे। तो यहाँ पे रो बटन, और यहाँ पे इसमें होवर जब हम करें तो उस टाइम पे इसकी जो बॉक्स शैडो है उसको हम कर देंगे इनसेट। ठीक है, तो हम बॉक्स शैडो केवल एक बार ही इसकी बॉक्स शैडो करेंगे। यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं इनसेट, मतलब कि अंदर जाएगी। यहाँ पे जब देखो हम ओवर कर रहे हैं तो ये अंदर हमारी जा रही है, देखो दब रहा है बटन, है भाई बढ़िया, देखो है। और एक काम और करेंगे कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो हो जाए स्मॉल। देखो यहाँ पे जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी स्मॉल हो रहा है। और इसका जो कलर है जो हमने वाइट दिया है, इसको हम थोड़ी इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है वाइट की, वो हम थोड़ी कम कर देंगे। देखो लग रहा है बढ़िया, देखो लग रहा है बढ़िया। और इसको कर्सर पॉइंटर और कर देंगे बटन को। अब देखो यहाँ पे, देखो लग रहा है बढ़िया। ठीक है, तो हमने CSS और HTML से स्टाइल तो इसको बहुत अच्छे से कर लिया है और बना लिया है। अच्छा, इसको हम बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इसकी लिखना चालू करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी अगर हम इसको लाइव सर्वर में देखेंगे तो हमारा ये कैलकुलेटर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको हटाएंगे और अब इसकी जावा स्क्रिप्ट लिखना चालू करेंगे, और वो उसकी थोड़ी बहुत जावा स्क्रिप्ट हम यहीं पे लिखेंगे अपने बटन के अंदर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जो बटन इनपुट को हमने आईडी दी थी डिस्प्ले, तो इस डिस्प्ले की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो हम यहाँ पे दबाएंगे वो हमारा होना चाहिए। तो अभी इन दोनों को अभी हम देखेंगे, और अभी हम इनको लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और इसको भी हम अभी देखेंगे, ये साइन कॉस 10 वाले को, इनको। तो अभी हम यहाँ पे नंबर्स को तो लिखेंगे, जब हम इस पे बटन पे क्लिक करें तो ये नंबर हमारे इनपुट में जाए। तो हमने इस इनपुट को आईडी दी है डिस्प्ले, और अब हम क्या करेंगे, इस आईडी को एक्सेस करके इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर हम इस 9 को डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, जब इस पे क्लिक हो तो ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे लिख देंगे ऐसे आईडी करके डिस्प्ले। तो ऐसे ऐसे सिंगल कोट्स में लिख लेते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे लिख लिया। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर हम किसको डाल देंगे, 9 को, के अंदर हम डाल देंगे 9 को। तो अब यहाँ पे जब देखना, यहाँ पे आएंगे और 9 पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखो 9 यहाँ पे आ रहा है। पर हम चाहते हैं कैलकुलेटर में यहाँ पे आए और इनके थोड़े फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 9 हमारा यहाँ पे दिखना चाहिए, ना कि यहाँ पे, और इसमें थोड़ी पैडिंग दे देते हैं अपनी डिस्प्ले में।
तो ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके इनपुट में आएंगे और इसके इनपुट में हम पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल की, और इसका जो अलाइन आइटम्स मतलब की जो टेक्स्ट लाइन है वो हम कर देंगे राइट। तो ये राइट में हमारे इसका जो टेक्स्ट है वो आए, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 9 हमारा यहाँ पे राइट में दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना राइट में, तो बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे राइट हमें राइट में दिख रहा है, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी हम बढ़ा देते हैं, कर देते हैं 19 पिक्सल। देखो 19 पिक्सल हमारा हो चुका है। या 19 ना करके इसको 25 कर दें। 25 हमारा कुछ ऐसा लग रहा है, 25 भी कम है, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा और बढ़ाते हैं और 28 कर, 28 हमारा पर्याप्त लग रहा है। देखो 28 बढ़िया है। और इनके बटन के अंदर भी जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे बटन के अंदर इसको हम डालेंगे, इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम कर देंगे 22। तो हमारा 22 कुछ इस तरीके के भयानक से बटन लग रहा है। अभी ये भयानक नहीं लगे, तो यहाँ पे 20 कर देते हैं, तो अब बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमने 9 क्लिक किया। तो यहाँ पे अब देखो हम दोबारा से 9 क्लिक कर रहे हैं, तो दोबारा से ये 9 हमारा क्लिक नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने आएंगे बटन पे, यहाँ पे index.html पे आएंगे, और यहाँ पे ये जो इक्वल टू लिखा है ना, अगर हम यहाँ पे प्लस इक्वल टू कर दे तो हर बार क्या हो, एक बार 9 हो गया तो हम दोबारा भी 9 इसमें मतलब कि दोबारा क्लिक करें दोबारा भी 9 आए। तो अब देखना यहाँ पे एक और 9 आ चुका है, एक और करें एक और 9 आ चुका है। तो यहाँ पे आ रहे हैं देखो सारे। अब हम सेम हम क्या करेंगे, सेम चीज को हम सारे बटन में लिख लेंगे। तो यहाँ से इसको ऑन क्लिक को करते हैं कॉपी और यहाँ पे डाल देते हैं, और इसकी जगह लिख देते हैं 8। सेम हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इसकी जगह लिख देते हैं 7। सेम हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट की जगह लिख देते हैं एस्टेरिस्क। सेम हम यहाँ करते हैं पेस्ट जगह लिख देते हैं 6। सेम हम यहाँ करते हैं पेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं 5। सेम हम यहाँ पे 4 10 3 2 1 -0 00, मतलब कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इसको अभी हम देखेंगे अभी बात। या हम एक काम करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि डिस्प्ले डॉट वैल्यू है के अंदर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू के बाद एक इवेल फंक्शन। ठीक है, इवेल इवेल फंक्शन हमारा बेसिकली क्या करता है, इवेलुएट करके देता है हमें। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको कॉल कर देंगे और इसके अंदर हम सेम चीज लिख देंगे, मतलब कि जो भी वैल्यू हमारे इनपुट में लिखी हो वो हमारी यहाँ पे चली जाए। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे ये डबल कोट्स हमारा छूट रहा है, तो डबल कोट्स हमने लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 9 + 8 और एंटर दबाएंगे तो हम देख सकते हैं 70 हमारा लिख के आ चुका है। तो अभी हमारा ये बन गया। अब इन बटन्स को बनाते हैं कि ऑल क्लियर दबाएं तो ऑल क्लियर हो जाए, और ये सारे दबाएं तो ये सारी चीजें हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे ये जो AC और DE फंक्शन अपने AC और DE को देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक में सीधा सीधा हम यहाँ पे फंक्शन या फिर यहीं के यहीं लिख लो, एक काम करते हैं, ये AC को हम क्या करेंगे ऑन क्लिक इसमें लगाएंगे, और ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, ये जो इसकी वैल्यू है ना वो हमारी क्या हो जाए, वो हमारी देखो यहाँ पे वो हमारी क्या हो जाए, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम ऐसे करके ऐसे लगा देंगे, या फिर हम ऐसे सिंगल कोट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अब खाली हो जाएगा, मतलब कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये खाली हो जाएगा, और ऑन क्लिक का यहाँ पे कोट्स लगा देंगे तो ये बंद हो गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो जब हम देखना है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको ऐसे ऑल क्लियर दबाएंगे देखो सब साफ हो गया, हो गया। अगर हम कुछ भी लिख दे मान लो यहाँ पे सिक्स और AC दबाएं तो ऑल क्लियर हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक एक करके हमें क्लियर करना है, ये तो हमारा ऑल क्लियर हो गया। अब एक एक करके हमें क्लियर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डी को कर लेते हैं। तो यहाँ पे DE को जब हम ऑन क्लिक करें तो DE के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये पेस्ट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी उसका हम उसको सबसे पहले तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और ऐसे स्ट्रिंग हम लिख देंगे इस फंक्शन को कॉल करने के बाद। अब यहाँ पे इसकी जो स्लाइस है इसको हम काटेंगे। अब देखना किस तरीके से हम इसको काटेंगे, तो यहाँ पे स्लाइस फंक्शन लगाएंगे, और स्लाइस फंक्शन के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइस के अंदर हम यहाँ पे देखना क्या लिखेंगे 0, -1। ठीक है, 0, -1 लिख दिया। तो अगर हम इसको अब देखें यहाँ पे क्लिक करें तो देखना एक एक करके हमारे ये हट रहे हैं एक एक करके। देखो यहाँ पे अगर मैं 854 लिख दूं और अब टी करूं, देखो 4 हट गया, अब 5 हट गया। तो ये हमने कैसे किया, यहाँ पे सिंपली हमने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू थी ना उसको हमने स्लाइस कहाँ से किया। अगर आपने हमारी जावा स्क्रिप्ट की वीडियो देखी हो तो वहां पे हमने स्लाइस फंक्शन के बारे में पढ़ा था स्ट्रिंग के, कि यहाँ पे 0, -1 यानी कि
जो इसका 0 इंडेक्स है वो क्या करेगा, यहाँ से अभी कहाँ से चालू हो रही है स्ट्रिंग, हमारी राइट साइड से, तो वहां पे -1 से वो क्या करेगा, एक एक करके हटाता जाएगा, मतलब कि एक स्लाइस करेगा, दोबारा से क्लिक करोगे दोबारा से एक स्लाइस करेगा, मतलब काटता जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे हो रही है, तो वो हो रहा है यहाँ पे। और सेम अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये डॉट और ये तो हम सेम ही लिखेंगे इनकी तरह, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और ये तो हम सेम लिखेंगे, ये जो डॉट वाला था पॉइंट वाला, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट। ऐसे ही ये डिवाइड के लिए भी हम यहाँ पे डिवाइड लिख लेते हैं, ये दोनों बटन भी हमारे चल रहे हैं। अब यहाँ पे साइन कॉस टेन और ये हम कैसे बनाएंगे, तो ये जो है ये आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, तो मैं इसको ऐड करके बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इनको हम अलग से फंक्शन इनका बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करेंगे। ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम होगा साइन, ठीक है। साइन फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, इसमें हम कॉल कर देंगे कॉस फंक्शन को, और कॉस फंक्शन अभी हम लिखेंगे ये सारे फंक्शन कॉस फंक्शन को, और इसमें हम टेन फंक्शन को कॉल कर देंगे, और इसमें हम कॉल कर देंगे अपने SQRT वाले फंक्शन, मतलब कि स्क्वायर रूट ही तो आएगा, SQRT वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हम इनमें कुछ ऐसे डिफरेंट लिख लेते हैं कि साइन एफ, यानी कि ये साइन फंक्शन है, ये कॉस एफ लिख लिया, कॉस का फंक्शन है, टेन एफ टेन का फंक्शन है, SQRF यानी कि स्क्वायर का फंक्शन है। तो अब इनको हम क्या करेंगे, इनके लिए हम इन फंक्शन को लिख लेते हैं स्क्रिप्ट में आके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी डिस्प्ले को एक्सेस कर लेते हैं, तो डिस्प्ले को जिससे हम उसकी वैल्यू लिख पाए, तो यहाँ पे उसका नाम हम रख देते हैं डिस्प्ले, और उसके अंदर हमने क्या दी थी, आईडी दी थी, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हम यहाँ पे लिख लेंगे, और हैश यहाँ पे लिख लेंगे डिस्प्ले, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो हमारी ये डिस्प्ले हमने एक्सेस कर लिया। अब अपना फंक्शन लिखते हैं सारे, तो यहाँ पे फंक्शन हम यहाँ पे सबसे पहले तो साइन एफ लिखेंगे, यानी कि साइन का फंक्शन लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डिस्प्ले की वैल्यू है, ये जो डिस्प्ले की वैल्यू है, इसको हम मैथ फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे देखना मैथ डॉट साइन फंक्शन अपना लगाएंगे, और इस साइन के अंदर हमें किसकी वैल्यू देनी है, जो हमारी वैल्यू हमारी डिस्प्ले की होगी, जिसका हमें साइन निकालना है, तो वो हमारी डिस्प्ले के अंदर होगी। तो यहाँ पे डिस्प्ले की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे इससे, इसकी साइन वैल्यू से। तो यहाँ पे जब देखना है, यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे, मान लो हमें चाहिए 90 का साइन, मतलब कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने ऐसे 90 लिखा, साइन क्लिक किया, तो ये होती है साइन 90 की वैल्यू, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ऑल क्लियर करें और साइन 0 की वैल्यू अगर हम देखना चाहते हैं, तो हम जानते हैं 0 होती है, तो देखो 0 ही लिखा। तो यहाँ पे ऐसे हम सबको बना लेंगे सेम। तो हम करते हैं कॉपी, करते हैं पेस्ट, तो ये कॉस के लिए बन जाएगा, ये टेन के लिए बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट के लिए बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस एफ, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉस, ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं इसको टेन, तो लिख देते हैं टेन, इसको हम लिख देते हैं SQR, और इसके लिए होता है SQRT फंक्शन, ठीक है। तो SQRT फंक्शन हमारा होता है। तो ये अब देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो हमें यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का अगर हम ऐसे स्क्वायर निकालना चाहते हैं, मतलब कि अंडर रूट अगर हमें निकालना है, तो ये आएगा 2 का अंडर रूट, तो ऐसे हम अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो आप स्क्वायर वाला भी बना सकते हो आप, जिससे वो स्क्वायर हो, तो कुछ नहीं करना है, हमें पाव फंक्शन उसमें लगा देंगे, तो वो हमारे स्क्वायर के लिए बन जाएगा। अभी हमने अंडर रूट साइन कॉस 10 बनाया, आप और चीजें भी ऐड कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ऐड होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कैलकुलेटर बन के रेडी है। इसको हम थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। देखो हमारी ये सारी चीजें तो चल रही हैं, देखो बहुत अच्छे से। अगर हम यहाँ पे इसको 4 7 का मल्टीप्लाई हम 5 4 से करें और एंटर क्लिक करें, तो हमारा ये देखो अच्छे से आ रहा है। और हम ऐसे ये वाला भी बटन हमारे ठीक चल रहा है, ये देखो चल रहा है ठीक, एक एक करके ले रहा है। तो हमारा कैलकुलेटर तो बन चुका है, इसको थोड़ा और ठीक हम कर लेते हैं। तो हमारी जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट लिख चुकी है। तो स्टाइल डॉट CSS में आके थोड़ा और सुंदर इसको हम कर लेते हैं। थोड़ा और सुंदर हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अब देखो क्या कमी है हमारे में, ये हम देख। तो एक कमी तो ये है कि यहाँ पे हम इसके जो कलर हैं, इसके जो कलर है ACD, इनके हम कलर चेंज कर लेंगे। तो रो वन है, जो रो वन के बटन है, यहाँ पे जो रो वन के बटन है डॉट रो वन, ये जो बटन है का कलर हम कर देंगे इस टाइप का। तो देख सकते हैं इस टाइप का हमारा इसका कलर हो चुका है। और ये जो इक्वल टू है, इसका कलर भी हम कुछ इस टाइप का कर देते हैं। तो इस कलर भी हम क्या कर देंगे, इस टाइप का कर देंगे, यानी कि लिखेंगे कलर, और इसका भी एक्वामेरीन कर देंगे। तो हमारा इक्वल टू का भी कलर यही हो चुका है। और ये जो बॉक्स शेडो है ना, ये कुछ ज्यादा ही डार्क लग रही है ब्लू वाली, क्या करते हैं थोड़ा सा हल्का करते हैं, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करते हैं, या इसको हल्का कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी
रहने दे, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है हमारा कैलकुलेटर अगर हम देखेंगे। और एक काम और करते हैं कि अभी हमारे इनपुट में कुछ नहीं लगा, तो पहले से हम जीरो लिख देते हैं कि यहाँ पे जीरो लिखा ही रहे। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर हम लगा देते हैं अपने इनपुट में। तो हमारा इनपुट कहाँ पे है, ये डिस्प्ले का इनपुट। तो इस अपने index.html पे आएंगे और ये जो हमारी डिस्प्ले है इसके अंदर हम प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं, जिससे जीरो तो लिखा ही रहे यार। ठीक है, तो जीरो हमारा ऐसा लिखा रहा है। ठीक है, तो जी एक ही लिखा रहने देते हैं, तो एक जीरो तो हमारा लिखा रहा है, तो कुछ इस तरीके से जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम कोई भी ऐसे लगा सकते हैं, देखो हम यहाँ पे कोई भी बटन ऐसे दबा सकते हैं, प्लस हम करेंगे या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल क्लियर कर देंगे। अगर हमें मान लो 20 का कॉस निकाल, मतलब कॉस 20 की वैल्यू चाहिए, तो 20 लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, तो ये कॉस 20 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको ऑल क्लियर कर देंगे, तो हमारा कैलकुलेटर बन के रेडी है। और ये हमारा कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी है। अगर हम देखेंगे, देखो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हमारा ये है। चाहे जितने, अगर हम इसको लाइव सर्वर में आके अगर हम इसको किसी भी मोबाइल में देखें अपने, तो इंस्पेक्ट करेंगे इसको, तो अगर हम आईफोन 12 में देखते हैं तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। और आईफोन SE में देखें तो आईफोन SE में भी कुछ इस तरीके का लग रहा है। ठीक है, सारे मोबाइल्स में ये कंप्लीट अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा और आपको ये मिनी प्रोजेक्ट हमारा पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी ऐसे प्रोजेक्ट हमारे आने वाले हैं। ये तो केवल एक मिनी प्रोजेक्ट था, हमारी शुरुआत थी हमारी मिनी प्रोजेक्ट की। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।